BA सेकेंड ईयर, भारत में राज्य प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे संविधान तथा राज्य प्रशासन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्यों तथा संघ के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित किए हुए हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, सम्मिलित किए जाएंगे। अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है जिसमें नए राज्यों की स्थापना की जा सकेगी। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद या विधि द्वारा ऐसे प्रावधानों और शर्तों पर जिसे संसद उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करते हुए ये कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेंगे। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, वह किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, वह राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी तथा किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। जब किसी राज्य में परिवर्तन या उसकी सीमा को घटाया बढ़ाया जाता है तो उसके लिए सामान्यतः एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले इस कार्य को करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य को भेजता है। वहाँ का विधानमंडल ऐसे प्रस्ताव पर विचार करके एक निर्धारित अवधि में राष्ट्रपति को ये सूचित करता है और यदि निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है तो राज्य का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे राज्य की सहमति मान लिया जाता है। वैसे राष्ट्रपति विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसे अन्य विधेयकों की तरह एक साधारण प्रक्रिया से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 4 में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन करके उसके विषयों का उपबंध करते हुए तथा अनुच्छेद 2 तथा 3 के अधीन कई विधियां सम्मिलित की गई हैं। संविधान की दृष्टि से विशेष राज्य नामक कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु भारत में योजना आयोग द्वारा अपनाए गए गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जो पर्वतीय क्षेत्र में हो, जिनकी भौगोलिक स्थितियां बहुत दुर्गम हों, वो सामरिक महत्व के हों या सीमा की समस्याएं बहुत विकट हों, जनसंख्या की विविधता और विषमता हो और विकास की स्थिति बहुत चिंतनीय हो। ऐसी स्थिति में उन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। अब हम करेंगे कि हमारे यहाँ पर राज्य प्रशासन का क्या महत्व है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना महत्व है, लेकिन विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई होने के कारण राज्य प्रशासन का महत्व
लोक कल्याणकारी कार्यों के संचालन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी। बड़े भूभाग पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण और समन्वय स्थापित करने के लिए विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बाधा के रूप में भी कार्य करती है। इसीलिए विशाल भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते समय उनके विकास के लिए राज्यों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण ही शासन की कार्यशैली और जनता की अपेक्षाएं दोनों ही परिवर्तित होती रहती हैं। नस्ल, भाषा, धार्मिक आधार पर प्रशासन का संचालन होना एक स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जा सकती है। फिर भी वास्तविकता यह है कि भाषा और धर्म के आधार पर अन्य क्षेत्रीय सरकारों का स्वरूप उभरता रहता है। हालांकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ किसी संप्रदाय या भाषा को विशेष का शासन में विशिष्टतापूर्ण स्थान नहीं है और न ही इन आधारों पर शासन चलाया जाना चाहिए। लेकिन जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताएं समावेश होती हैं तो उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। अतः राज्य प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण देश का शासन कुछ इकाइयों में बढ़ जाता है और जो कि सभी दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है लोकतंत्र की सार्थकता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में राज्य प्रशासन काफ़ी अग्रणी है। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने तथा विकास के कार्यक्रमों को जल्दी पूरा करने में राज्य प्रशासन एक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप तभी साकार हो सकता है जब जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं को न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि बल्कि नौकरशाही द्वारा भी भलीभांति सुना और समझा जाए। इस संबंध में राज्य प्रशासन का सार्थक माध्यम सिद्ध होता है, क्योंकि राज्य प्रशासन का कार्यक्षेत्र एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोगों की सुविधाओं से प्रत्यक्षतः जुड़ा रहता है। नेक्स्ट आता है कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का मूलभूत दायित्व लोक कल्याणकारी कार्यों को करना है और राज्यों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर चलाई जा रही लोक कल्याणकारी कार्यों को गति देने के लिए राज्यों का अपना एक विशेष महत्व है। फिर आता है राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत समेत अधिकांशतः संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्र की सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व यद्यपि संघ की सरकार का है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल रक्षा सीमाओं से ही संबंधित नहीं है, बल्कि राष्ट्र की संरचना में सम्मिलित राज्यों की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य प्रशासन के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि जैसे विस्तृत विषय हस्तांतरित कर देने के पश्चात केंद्र को देश की रक्षा और विदेश नीति के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है, समय मिल जाता है। अतः राज्य राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होते हैं। जनसंपर्क का माध्यम। राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री और कर्मचारी, नियुक्त लोक सेवक दोनों का ही राज्य की जनता के साथ निकट संपर्क रहता है। इस कारण ये इकाइयाँ जनता से निकट संपर्क बनाए रखती हैं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाती हैं, उसका प्रचार प्रसार करती हैं। इसीलिए राज्य का महत्वपूर्ण कार्य जनसंपर्क के द्वारा राज्य की नीतियों और देश की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। अंत में हम पढ़ेंगे लोक सेवकों की प्रतिबद्धता। लोक प्रशासन की कार्यशैली जहाँ समाज के विविध पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश से भी प्रभावित होता है। जिस क्षेत्र में एक लोक प्रशासक कार्य करता है वह उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है और उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान